अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच गैरी क्रिस्टियन रह चुके हैं और अब वो श्रीलंका के हेड कोच हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान टीम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं गैरी कर्स्टन को लेकर के। गैरी कर्स्टन को तो आप सभी जानते ही होंगे, 2011 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, टीम इंडिया के विनिंग कोच रहे थे जिन्होंने भारत के साथ रहकर के उस वर्ल्ड कप को जीता था और पिछले कुछ समय से वो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा खुलासा जो है पूर्व कोच पाकिस्तान के यानी कि गैरी कर्स्टन ने कर दिया, क्योंकि अब तो वो कोच नहीं है पाकिस्तान के और अब वो श्रीलंका टीम को कोच कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है जहां पर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर होने वाले टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेकर के बात की। आपने सही सुना, टॉक्सिक वर्क कल्चर, कि पाकिस्तान क्रिकेट में रहना एज ए कोच के लिए कितना मुश्किल है और किस तरीके से वो वहां से निकल पाए, उसको लेकर के उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको बता दूं, पूर्व पाकिस्तान के कोच रहे हैं गैरी कर्स्टन और उन्होंने बताया कि पीसीबी के इस समय क्या हालात बने हुए हैं और साथ ही कितना मुश्किल है वहां पे प्रोफेशनली उन खिलाड़ियों के बीच में काम करना और टीम को आगे ले जाना। इसके अलावा क्योंकि अब से कुछ समय पहले उन्होंने अपना जो है रेजिग्नेशन दिया था, उन्होंने कहा था कि वो यहां से मूव ऑन करना चाहते हैं और हालांकि वर्ल्ड कप विनिंग कोच है, लेकिन उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी की जो चेयरमैनशिप है, जिस तरीके से वो चलाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को और साथ ही में जो इर्द गिर्द उनके लोग रहते हैं उनके साथ काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। आगे वो कहते हैं कि उनका ये जो कार्यकाल रहा पाकिस्तान टीम के साथ बहुत मुश्किल भरा रहा था, बहुत चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो वहां से निकलेंगे और अब वो श्रीलंका टीम के हेड कोच बन चुके हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी भड़ास जो है वो पूरी तरीके से पीसीबी, मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरीके से चलता है उसको लेकर के निकाल दी है। उन्होंने उनका सिर्फ अगर आप कार्यकाल उठा के देखेंगे तो सिर्फ 6 महीने का ही रहा और कोई भी अगर कोच किसी भी बड़ी टीम के साथ जुड़ता है तो एक कार्यकाल बड़ा लंबा होता है, एक बड़े टाइटल को जिताने के ऊपर भी रहता है कि हम एक ट्रॉफी जितानी है टीम को, और उसके लिए उन्होंने कहा मैंने पूरे प्रयास किए लेकिन कई जगह जो है बाधाएं देखने को मिली हैं। वर्ल्ड कप विनिंग कोच जो है उन्होंने कहा कि कई बार उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। साथ ही में उन्होंने जो स्टेटमेंट बोला है वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताता हूं। स्टेटमेंट में लिखा है, द थिंग दैट सरप्राइज मी प्रोबेबली मोर देन एनीथिंग वाज द लेवल ऑफ इंटरफेरेंस। यानी कि उनका कहना है कि जब भी मैं कोच कर रहा होता था तो मेरे मामलों में दखलंदाजी दी जाती थी, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की जाती थी। आगे वो कहते हैं, आई डोंट थिंक आई हैव इवन सीन इट दैट लेवल बिफोर। और मैंने जितनी भी कोचिंग की है अपने करियर में मैंने कभी ऐसा होता हुआ नहीं देखा है। आगे वो कहते हैं, डिड इट सरप्राइज मी, क्या ये मुझे सरप्राइज करता है? आई डोंट नो बट इट वाज सिग्निफिकेंट। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू था जिससे मैं निकल रहा था। आगे वो कहते हैं, साउथ अफ्रीका के पूर्व ओपनर भी रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी भी रहे हैं और उन्होंने कहा कि कोचिंग स्टाफ को किस तरीके से निशाना बना दिया जाता है कि अगर टीम अच्छा नहीं करती, अगर टीम बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है तो पहली उंगली जो उठाई जाती है वो कोच के ऊपर उठाई जाती है, खेल पर, परफॉर्मेंस पर, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर कोई बात नहीं की जाती। आगे वो कहते हैं, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ कोच टू कम इन एंड फॉर्मुलेट अ वे टू वर्क विद प्लेयर्स व्हेन देयर इज जस्ट अ कांस्टेंट नॉइज फ्रॉम द आउटसाइड। यानी कि एक ऐसी टीम को कोच करना इतना मुश्किल काम है जब बाहर से हर बात पर जो कह सकते हैं आप टांग अड़ाना हो, आप कोई भी फैसला लेना जा रहे हो और उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए जाए, आपको फैसला नहीं लिया जाए। आगे वो कहते हैं, इट वाज टफ एंड देयर वर अ लॉट ऑफ punitive actions around poor performance and things like that। मतलब कई बार टीम का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब होता था और निशाना जो है कोच को बना दिया जाता था। आगे वो कह रहे हैं कि एज अ कोच यू आर द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट व्हेन द टीम इज नॉट गोइंग वेल, सो लेट अस गेट रिड ऑफ द कोच। यानी कि जब भी टीम खराब परफॉर्मेंस करे, जब भी कोई सीरीज हारे, कोई टूर्नामेंट हारे, तो सीधे तौर पर सवाल कोच से पूछे जाते थे। तो इससे बढ़िया तो है कि कोचिंग ही छोड़ दी जाए। अब वो कह रहे हैं कि बिकॉज दिस इज द इजी थिंग टू डू व्हेन द टीम इज नॉट परफॉर्मिंग, क्योंकि ये सबसे आसान काम है जब आपकी टीम आपकी कोचिंग में परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप वहां से पीछे हट जाओ। देन व्हाई रिक्रूट द कोच, फिर ये कोच आखिर हायर ही को करते हैं जब इनको अपने तरीके से ही चीजें चलानी होती हैं। अब कर्स्टन का डिपार्चर, जिस तरीके से गैरी कर्स्टन गए, आपने देखा 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जिस तरीके से पाकिस्तान का रहा था, उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान क्रिकेट में सवाल तो खड़े हो रहे थे क्योंकि पाकिस्तान का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी आपने देखा कि पाकिस्तान का क्रिकेट किस तरीके से रहा और टीम किस तरीके से बाहर हुई, तो उन सब पर उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही वो कह रहे हैं कि टीम की फिटनेस को लेकर के बात कर ले, हम मेंटल अप्रोच को लेकर के बात कर ले, हर जगह जो है अथॉरिटी जो है भारी हस्तक्षेप जो है वो देखने को मिलता था। साथ ही वो कह रहे हैं कि पीसीबी ने फिर डिसाइड किया कोच से हटने के लिए और ये जो शिफ्ट है उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि जैसन गिलेप्सी जो है, इससे पहले जो कोच थे पाकिस्तान टीम के, उनकी भी जो एग्जिट हुई है दिसंबर 2024 में एग्जिट हुई है और उन्होंने भी अपने कार्यकाल के दौरान पीसीबी पर कई सारे सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि ये मेरे लिए एक ह्यूमिलेटिंग सा सफर रहा है जो मैंने समय पाकिस्तान टीम को दिया है, डिस्पाइट गाइडिंग, मतलब मेरी गाइडेंस के बावजूद पाकिस्तान टीम जो है जिस तरीके से परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई है। लेकिन उन्होंने भी पीसीबी पर, मोहसिन नकवी पर कई सारे सवाल खड़े किए थे और अब जो है गैरी कर्स्टन खुद आगे आए हैं और उन्होंने कहा है कि टॉक्सिक वर्क कल्चर है जिसके अंडर रहकर, वहां पर रहकर कोचिंग नहीं की जा सकती, वहां पर रहकर के खिलाड़ियों को गाइड नहीं किया जा सकता और मेरा जो है 6 महीने बाद ही मन भर चुका था, इसीलिए मैंने जो है वहां से निकलना ही बेहतर समझा। तो लगातार कोचिंग के फैसलों पर दखलंदाजी पाकिस्तान क्रिकेट में देखने को मिल रही है और इससे निराश होकर के कर्स्टन ने इसको टॉक्सिक एनवायरनमेंट बताया है और उन्होंने कहा है कि लगातार भारी हस्तक्षेप जो है वो पाकिस्तान टीम में देखने को मिलता है। और एक ही चीज बोली उन्होंने कि कोच को हमेशा निशाना बनाया जाता है जबकि खिलाड़ियों से सवाल किया जाना था। तो एक और तंज जो है गैरी कर्स्टन ने तंजा, उन्होंने कहा टीम जब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही होती तो सबसे आसान रास्ता होता है कोच को उनके पद से हटा दो, यानी कि कोच को ही बाहर कर दो, पाबंदियां लगा दो। लेकिन मेरी नजर से पूरी तरह से गलत है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। तो गैरी कर्स्टन वर्ल्ड कप विनिंग कोच 2011 में इंडिया के साथ थे, अभी पीछे पाकिस्तान के साथ थे, 6 महीने का टेन्योर था, फिर छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, श्रीलंका की कोचिंग कर रहे हैं।